चलिए पहले अच्छी अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अमेरिका को तो कोई रोक ही नहीं सकता सर। 44,000 के ऊपर परसों इंट्राडे, फ्राइडे को इंट्राडे में गया था, कल तो 44,000 के ऊपर बंद हो गया। S&P आपका 6,000 के ऊपर बंद हो गया। इस साल के तो सारे टारगेट्स उनके अचीव हो गए हैं। दीप, लीडरशिप का कमाल होता ही होता है। आप खुद देखिए, हमारे बाजारों की रेटिंग कभी 2014 में नई सरकार बनने के बाद तब से बाजारों में जो तेजी बनी है, राइट। सो अल्टीमेटली ट्रम्प साहब पहली बार जीते, फिर दूसरी बार हारे, फिर तीसरी बार। तो ये उनकी जो लीडरशिप है ना, उसको बाजार रीरेट करने की कोशिश कर। अमेरिका को स्टैंड अलोन देखिए, चलिए ट्रम्प साहब नहीं आते, कमला हैरिस आती, तो अमेरिका में क्या क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम थी? अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत, महंगाई पहले से काबू में आ चुकी है। कोई भी नया प्रेसिडेंट रहा है, महंगाई तो वही है, काबू में उनके पहले आ चुकी है। तीसरा, कंपनियों के नतीजे शानदार, नौकरियां ठीक ठाक। तो कहीं कोई नए राष्ट्रपति के लिए चैलेंज है नहीं, और इसीलिए इलेक्शन के पहले बाजार लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे थे। अब क्या बदला है? अब ये बदला है कि ट्रम्प साहब आने के बाद में ट्रम्प अमेरिका की कंपनियों को प्रोटेक्ट करेंगे, टैक्स कम करेंगे, कंजम्पशन को बढ़ावा देंगे और अमेरिका फर्स्ट करेंगे, राइट। इसीलिए अमेरिकी बाजार री रेट हो रहे हैं। दीप, हमने इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को हमने टारगेट दिया था डाउ का 46 से 48,000 का, करेक्ट। अमेरिका में जो हो रहा है वो समझना जरूरी है। अमेरिका में 3 वजह से बड़ी तेजी हो रही है। पहला रीजन फंडामेंटल है कि इकोनॉमी मजबूत है, ब्याज दरें घट रही हैं, ठीक है, और तीसरा पैसा भरपूर है जी। तो पहले तीन रीजन है जिससे तेजी होती दिख रही है। 46 से 48,000 का टारगेट हमारा इंटैक्ट है, बिल्कुल। अब हम आज मैं एक और बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप 2 दिन से मेरे को पूछे हो कि अमेरिका में और कितनी तेजी। मैंने कहा ये जब तक दीप सवाल नहीं, इसका जवाब नहीं मिलेगा, कल फिर पूछेंगे जी। तो पहले तो 46 से 48,000 का टारगेट आपको याद ही होगा पहले, लेकिन इस टारगेट को मैं 50,000 तक ले जा रहा हूँ। क्या बात है? अगले 50,000 अगले साल, इस साल नहीं, इस साल दिसंबर नहीं, अगले साल। बट 50,000 में 44 से अगर 50,000 अगर डाउ यात्रा करता है साल 1.5-2 साल में, यहाँ से 15% तो क्या बुरा है? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हाँ, इस बीच में छोटे मोटी ये किस बात पर डिपेंड करेगा दीप? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ट्रम्प ने जो कहा वो करते हैं या नहीं। देखिए, एक ही फॉर्मेट है, करेक्ट, क्योंकि पॉलिटिशियन चुनाव जीतने के पहले कुछ कहते हैं, चुनाव जीतने के बाद कुछ और करते हैं। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितना उन्होंने अपने आप को बिजनेस फ्रेंडली दिखाया है पहले टेन्योर में भी और इलेक्शन कैंपेन में भी, अगर उतना करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, डाउ आपको अगले साल के अंत तक 50,000 तक जाता हुआ दिखे। तो अब 50 जाए ना जाए, चलो छोड़ दीजिए एक बार के लिए। 48,000 46,000 हमारे टारगेट वो हो ना हो, एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या है अमेरिका से? आपको संकेत क्या मिल रहा है कि अमेरिका खराब नहीं है। आपको गिरना है, बढ़ना है, अपनी जगह आपके रीजन अलग हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की वजह से आप मरेंगे नहीं। हाँ, ये बड़ी बात है। यही अगर अमेरिका चला जाए मंदी में तो आप कितना ही जोर लगा लो ना, करेक्ट, दुनिया को सबको खराब होना ही है, बस फर्क इतना बड़ा, वो 20% घटेंगे तो आप 12% घट जाओगे। पहले यही होता था, राइट, मजबूती वाले बाजार। आजकल हम थोड़े कम मजबूत हैं, तो 10% घटे तो हम 20 घट जाए, 18 घट जाए, 15 घट जाए। सर, कम से कम अमेरिका एक टेंशन आपकी खत्म हुई कि आपको अमेरिका की वजह से खराब नहीं होना है, और अमेरिका मजबूत रहेगा। देखिए, जब तक ट्रम्प साहब एक्शन में नहीं आते हैं तब तक अमेरिका तुरंत ठंडा होने वाला नहीं है, ठीक है, ये तो है। क्योंकि जब पहले ऐलान आने उनके शुरू होंगे ना, तब अमेरिकी बाजार ये सेंस करेगा कि वो कितना एग्रेसिवली काम करेंगे। दूसरा, 7-8-9 महीने अमेरिका ट्रम्प के साहब के सुरूर में रहने वाला है, एकदम वो वापस वही वाला समय आ रहा है, और उसके बाद देखेंगे कि नशा उतरता है क्या होता है, राइट। सो आई थिंक ओवरऑल अमेरिकी बाजारों पे व्यू पॉजिटिव रखिए, बढ़िया काम करें, अमेरिका मजबूत रहे। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही चीज है जी, इस बार जो फर्क है जी, तेजी जो अमेरिका में होगी, अमेरिका वालों के लिए होगी, अमेरिका की कंपनियों की वजह से होगी, अमेरिका की इकोनॉमी की वजह से होगी। तो हमें सिर्फ सेंटिमेंट से अच्छा होना है, बाकी चीजों से हमारे लिए क्या फायदा है? एक सेंटिमेंट हमारा अच्छा होगा, दूसरा अमेरिका के इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे पैसे होंगे, वो इमर्जिंग मार्केट्स में लगाएंगे, थोड़ा हमें भी मिल जाएगा। तो ये 2 रीजन से होना है। बाकी ट्रम्प साहब का फोकस पूरी दुनिया को ठीक करने में नहीं है, सिर्फ अमेरिका को ठीक करने में। ठीक है सर, चलिए, बट जैसा भी है मजे तो हम लेंगे, और अब तो बड़े टारगेट्स अनिल जी के और आ रहे हैं। वैसे लगातार अनिल जी का भरोसा रहा है डाउ पर, हमने देखा है हर लेवल पर कहा है कि डाउ यहां से और ऊपर जाएगा। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। तमाम जितनी भी आशंकाएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, ब्याज दरें ऊपर की तरफ है, महंगाई जैसा फेड चाहता है वैसे नीचे नहीं आती हुई दिख रही है, मैं बोल रहा हूँ उस सब के बावजूद अमेरिकी बाजार नए हाई बनाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट्स फर्स्ट क्लास, चकाचक, शानदार,
अंदर में ताकत है, दिल में तेजी का मार्केट। तेजी का मार्केट, तेजी का मार्केट है ये। अमेरिका का मार्केट तेजी का मार्केट है। आपकी आंतरिक भावना, आप कैसा फील कर रहे हैं, तो मार्केट मजबूत फील कर रहा है। आग लगी डाउन में, आग लगी डाउन में, लिख के रख लो, आग लगी। 2024 आपके लिए ग्लोबल मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ ठीक रहा, मैं ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये बाइट आप रिकॉर्ड भी करके रखिए। डाउ कोई बड़ी बात नहीं, इस साल 46 से 48 हज़ार का लेवल दिखा दे। मेरा टारगेट है अगले एक साल में डाउ 46 से 48 हज़ार होना चाहिए था। इसलिए मेक नो मिस्टेक, हम अकेले नहीं भाग रहे हैं भाई, हमारे बड़े भाई और हमसे ज्यादा भाग रहे हैं। डाउ 42 हज़ार हो गया, बिल्कुल अपना टारगेट है 46 से 48 हज़ार का, याद है ना? याद है। हाँ, देख लो कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 46 से 48 हज़ार का अपना डाउ का टारगेट है। आग लगेगी डाउ में जी। पिछली दिवाली का ही पिक्चर है, 12 तारीख को थी पिछले साल दिवाली, आज 12 साल है, एग्जैक्टली एक साल पहले से। क्या बात है। हाँ, तो 46 से 48 का हमने कहा 44 तक तो पहुंच ही गया। नॉट दैट बैड, 10,000 पॉइंट की रैली वहां से मिली है। दीप, यही क्योंकि पिछली दिवाली पे अमेरिका में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था, और तभी आपके लिए मौका बनता है। मुझे याद है जब नैस्डैक 38-38% नीचे था, तब भी हमने स्ट्रॉन्ग बोल्ड खोल दिया था कि जिसको नैस्डैक ETF में पैसा लगाना है वो लगाइए। सो अल्टीमेटली क्या है, ग्लोबल मार्केट्स आपको मजबूत है। हमारे लिए आज इतना काफ़ी कि अमेरिका का सेंटिमेंट हमारे लिए बढ़िया है, वहाँ के निवेशक पैसा बनाएंगे, पैसा लगाएंगे तो थोड़ा हमें मिलेगा। दैट्स इट। चलो बढ़िया, एंजॉय करिए जो कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ हमारे दर्शकों को, आपको ये लग सकता है वो बढ़ रहा है, हमारा क्या है, इस गलतफहमी मत रहिए। तेजी कहीं की भी हो काम आती है। सोचो ये अगर कमला हैरिस आती है और अगर 5 दिन तक ऐसे डाउ गिर जाता तो दिख जाते 21-22 हज़ार रुपये आपको। तो इसलिए ना, भले नहीं बढ़ रहे हो, दुखी मत हो। देखो ढूंढने जाओगे तो दुख दुनिया में बहुत है, दुख ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको हर जगह दुख मिल जाएगा लाइफ में। खुश होने का ही बहाना ढूंढना पड़ता है। करेक्ट। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, चलो मान लिया, चलो आपने बोल दिया भाई कि चलो 5 दिन से अनिल जी ये तो हाई बना रहा है, हमारा क्या हो रहा है। मैं बोलता हूँ चलो 5 दिन से हाई बना रहा है, जाने दो। अगर कमला जी जीतती और 5 दिन में 3,000 पॉइंट डाउन निकल जाता तो आपका क्या होता है? एग्जैक्टली, बच जाती बैंड, यहाँ पे बुरा हाल होता। तो जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको अप्रिशिएट करो। अमेरिका के प्रति ग्रेटिट्यूड, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने ट्रम्प को जिताया। नहीं तो हमारी तो पहले से आज मरे हैं हम तो, और बुरा हाल हो जाता है। आ जाता है इलेक्शन दिन का लो, 21,900 लो, कर लो बात। करेक्ट। तो ऐसा नहीं, तेजी नहीं हो रही इसका मतलब नहीं कि इनकी तेजी काम की नहीं है। बचे हैं बॉस, ग्लोबल मूड माहौल खराब हो जाता तो और खराब होता है। हाँ, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेंगे सब चीज़ें अच्छी होंगी। गॉट इट सर।